भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों अभूतपूर्व दांव चल रहे हैं, वो भी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के इर्द गिर्द। पिछले हफ्ते अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह के शेयरों की दुर्गति लगातार होती जा रही है। बुधवार को देर शाम गौतम अडानी ने अचानक घोषणा की कि अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ यानी कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ रद्द किया जा रहा है और जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उन्हें उनकी रकम वापस लौटाई जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। ये घोषणा चौंकाने वाली इसलिए थी कि मंगलवार को अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। ये बात अलग है कि इसमें रिटेल यानी कि आम निवेशकों ने कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई और रिटेल निवेशकों का हिस्सा सिर्फ 12% ही सब्सक्राइब हो सका था। यहाँ तक कि अडानी समूह के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखे गए शेयर भी नहीं बिक सके और ये हिस्सा भी 53% के आसपास ही सब्सक्राइब हो सका था। गौतम अडानी और उनके समूह की साख दांव पर थी और जिसे बाद में जिस तरह की खबरें मीडिया में आई उससे पता लगता है कुछ बड़े संस्थागत निवेशकों और बड़े निवेशकों के बूते ही इस एफपीओ का बेड़ा पार लगाया गया था। स्टॉक एक्सचेंज की दी गई जानकारी और प्रेस विज्ञप्ति में कंपनी ने कहा है कि असाधारण हालात और मार्केट में मौजूदा उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी अपने निवेशकों के हित को सुरक्षित करना चाहती है। एफपीओ भले ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन अपने शेयरधारकों के हित में कंपनी इसे रद्द कर रही है। एफपीओ से मिलकर बड़ी रकम को हम वापस करने जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि अडानी समूह में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अडानी की एफपीओ रद्द करने की घोषणा को कई लोग ब्लूमबर्ग पर आई उस रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखने लगे हैं जिसमें कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड स्थित एक बैंक ने अडानी को कुछ कंपनियों के बॉन्ड्स की लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो कर दी थी। दरअसल अडानी इंटरप्राइजेज ने मंगलवार में एफपीओ लाने की घोषणा की थी। तब शेयर बाजार में अडानी के शेयरों की धूम थी और इसी तेज़ी के बूते गौतम अडानी पहले भारत के लिए और फिर एशिया के लिए सबसे अमीर शख्स बन गए थे। साल 2022 के जाते जाते वो दुनिया के शीर्ष 3 अमीर लोगों में अपनी जगह बना चुके थे। फिर 24 जनवरी को न्यूयॉर्क की एक छोटी सी निवेश फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर कंपनियों के शेयरों में कृत्रिम उछाल और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के संगीन आरोप लगाए गए थे। इस शॉर्ट सेलर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों की बाजार पूंजी को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके। अडानी ने कुछ दिनों बाद ही 413 पन्नों का एक खंडन दस्तावेज जारी किया जिसमें हिडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा और भारत पर सोचा समझा हमला बताया है। अडानी ग्रुप ने ये भी कहा कि वह हमेशा ही सभी तरह के कायदे कानून का पालन करते आए हैं। शुरू में ऐसा लगा कि समूह के इस जवाब से 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लेकर शेयर बाजार में उतरी अडानी इंटरप्राइजेज पर मंडरा रहे संकट के बादल छट जाएंगे, लेकिन शेयर पर तो हिडनबर्ग का असर हो ही चुका था। पिटाई के बाद अब अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर एफपीओ के इश्यू प्राइस के नीचे चला गया है। जाहिर है कि अब इसमें रिटेल निवेशकों को मुनाफा नहीं दिख रहा था। उन्होंने एफपीओ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 30 जनवरी को जहां एफपीओ सिर्फ 3% ही सब्सक्राइब हुआ था, वहीं अपने आखिरी दिन यानी 31 जनवरी को ये 100% से भी अधिक सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन कहानी में अभी भी ट्विस्ट आना बाकी था। बुधवार को इधर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रही थीं और उनकी घोषणाओं पर बाजार भी हरे रंग से सराबोर हो रहा था। लेकिन तभी ब्लूमबर्ग ने बताया कि यूरोप के एक नामी बैंक और वित्तीय संस्था क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के बॉन्ड्स की लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो कर दी है। इसके बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में बिकाबली का जो दौर शुरू हुआ था वो वहीं का वहीं थम गया जब बाजार में दिन भर का कारोबार खत्म हुआ। होता क्या है लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कई बड़ी कंपनियों का बाजार जैसे पैसा उगाने के लिए बॉन्ड्स जारी करती हैं जिसमें वे निवेशकों को एक निश्चित रिटर्न की गारंटी देती हैं। कई निजी बैंक किसी कंपनी के इन बॉन्ड्स के बदले अपने ग्राहकों को उधार दे देते हैं। बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि कई बैंक अपने ग्राहकों को ये पेशकश करते हैं कि अगर उनके पास किसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं तो गिरवी रखने के एवज में वह उन्हें उधार दे सकती है। ये उधारी बॉन्ड्स की रकम का 70 से 80% तक हो सकती है। जाहिर है इससे के लिए बैंक उस कंपनी के वैल्यूएशन और बैलेंस शीट को बारीकी से जांचता भी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब क्रेडिट स्विस ने कहा है कि वह अपने ग्राहकों को अडानी समूह की कुछ कंपनियों के बॉन्ड्स गिरवी रखने पर कर्ज नहीं देगा, यानी कि क्रेडिट स्विस ने बॉन्ड्स की लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो कर दी थी। इसका मतलब ये है कि जिन ग्राहकों ने पहले गिरवी बॉन्ड्स का पर कर्ज लिया था उन्हें कर्ज जारी करने के लिए दूसरे कोलेटरल देने होंगे। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो बैंक उनके बॉन्ड्स बेचकर इसकी भरपाई कर सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेडिट स्विस ने अदानी समूह की अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के बॉन्ड्स की लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो की। हालांकि कई दूसरे विदेशी बैंक भी अदानी समूह की कंपनियों के बॉन्ड्स की एवज में अपने ग्राहकों को कर्ज लगातार देते आए हैं। अभी तक के उनके रुख में किसी बदलाव की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एफपीओ रद्द करने की दलील कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा था कि आज यानी बुधवार को स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इसी तरह की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने यह तय किया है कि इस एफपीओ के साथ साथ आगे बढ़ना नैतिक तौर पर गलत होगा। निवेशकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उन्हें हम किसी तरह के संभावित नुकसान से बचाना चाहते हैं। ऐसे में बोर्ड ने इस एफपीओ के साथ आगे ना बढ़ने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि एक बार बाजार में ठहराव आ जाए उसके बाद कंपनी अपनी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी पर फिर से विचार करेगी। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कंपनी पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है, वो मौजूदा शेयर धारकों और दूसरे निवेशकों के लिए नए शेयरों की पेशकश लगातार करती रहती है। ये शेयर बाजार के में मौजूदा शेयरों से अलग होते हैं। ज़्यादातर मामलों में इन्हें कंपनी के प्रोमोटर्स ही लगातार जारी करते हैं, यानी एफपीओ की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोई कंपनी एफपीओ ला सकती है। एफपीओ के जरिए शेयर बेचने का मकसद कंपनी की विस्तार योजनाओं के लिए एक रकम जुटाना और कर्ज को चुकाना होता है। ये सही है कि अदानी समूह कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की मालिक है जो बेशकीमती हैं। वो भारत के कई बड़े बंदरगाहों का संचालन करते हैं। भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इजराइल में भी कई सारे पोर्ट्स की जिम्मेदारी उन पर है। सीमेंट्स, बिजली, ट्रांसमिशन, हवाई अड्डे और अनाज के गोदामों के मामले में भी अदानी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। अदानी समूह के सामने सबसे बड़ी चुनौती निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की है। विदेशी निवेशक भी किसी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों का पिछला हफ्ता उन उभरते बाजारों के मुकाबले नुकसानदेह ही रहा था। एनएसई का मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2 कारोबारी सत्रों यानी 27 जनवरी और 30 जनवरी को ही वैश्विक फंड्स ने 12,000 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकाबली की है। यूएम कैपिटल्स के रिसर्च प्रमुख ने भी कहा है कि अदानी समूह को लेकर अभी चौतरफा नकारात्मक खबरें आ रही हैं। ऐसे में समूह के लिए सबसे बड़ी चुनौती निवेशकों की घबराहट को दूर करना होगा। एफपीओ रद्द होना और एक एक के बाद एक खबरें कंपनी के खिलाफ आना, क्या इससे अदानी समूह के भविष्य में निवेश का स्तर बढ़ सकता है? अदानी समूह को लेकर उठे सवालों के बीच शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी कंपनी या समूह पर इतने आरोप लगते हैं तो सेबी जांच शुरू भी कर सकती है।